स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बायोलॉजी की जो हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, आपको आंसर करना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन, आपको आंसर करना है ब्रेन, यानी ये पूछ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आपको आंसर करना है ब्रेन में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है हार्ट हैव हाउ मेनी चैम्बर, आपको आंसर करना है हार्ट में 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट हैव हाउ मेनी चैम्बर, आपको आंसर करना है 4। ठीक है, वैसे तो हार्ट के अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग चैम्बर होते हैं, यानी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग चैम्बर होते हैं। ठीक है, जैसे मछली जो आपकी होती है उसमें 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग जंतुओं में जीवों में अलग अलग तरीके के हार्ट में चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी ह्यूमन हार्ट हैव हाउ मेनी चैम्बर, आपको आंसर करना है 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन ह्यूमन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जे शेप्ड ऑर्गन इज, आपको आंसर करना है कि ह्यूमन बॉडी में जो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका जो शेप है, आकार है, वो अंग्रेजी के अक्षर जे की तरह है, तो आपको आंसर करना है स्टोमक। ठीक है, स्टोमक का जो आकार है वो जे शेप्ड ऑर्गन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेट ऑफ ब्रेन, आपको आंसर करना है एग्जैक्ट, अगर आपको आंसर करना है वो होगा 1350 ग्राम, लेकिन अगर आपको आंसर में 1350 ग्राम नहीं दिया जाता है, आपको दिया जाता है सपोज दैट 1300 ग्राम, 1500 ग्राम, 1600 ग्राम, 1700 ग्राम, तब आपको 1300 ग्राम करना है, क्योंकि माना जाता है 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक। ठीक है, लेकिन अगर आपको 1300 ग्राम दिया जाएगा तो 1400 ग्राम ऑप्शन में नहीं होगा, 1400 दिया जाएगा तो 1300 नहीं होगा, लेकिन अगर 1300 और 1400 दोनों दिए जाएंगे तो आपके साथ ही साथ 1350 ग्राम भी होगा, जिसपे ही आपको टिक करना है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक मिलता है तो आपको एक पे टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मास्टर ग्लैंड सेकेंड नेम ऑफ, मतलब कह रहा है मास्टर ग्लैंड किसका, किस ग्लैंड का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड, तो आपको आंसर करना है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड हम लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरी जो बॉडी की ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है, उनको रेगुलेट करने का काम करती है, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो आपको आंसर करना है हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर, आपको बताना है कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो आपको आंसर करना है 6। बिकॉज ऑफ 1 ईयर कंटेंस 3 बोन्स। ठीक है, 1 ईयर हैव 3 बोन्स, यानी एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, तो 2 कान में 6 हो गई जाकर के, और एक कान में जो 3 हड्डियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो होती हैं मिस करके याद की जाती है, MIS, मैलस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, तो अब बात आ जाती है स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन, यानी ये पूछ रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको फिर से आंसर करना है ईयर, और उसका नाम क्या है, स्टेपीज, जो कि मैंने अभी आपको बताया, मैलस, इनकस, स्टेपीज, 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी पाई होती है। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर इज, आपको बताना जो ईयर का हमारा प्राथमिक काम है वो क्या है, और ये जान करके आप लोग शॉक्ड होंगे दोस्तों कि ईयर जो हमारा कान है उसका प्राथमिक फंक्शन सुनना नहीं है। आपसे पूछा जाए कि हमारे कानों का प्राथमिक फंक्शन क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है, तो आप कह देंगे सुनना, लेकिन ऐसा नहीं है। टू मेक बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी को एक बैलेंस की स्टेट में बनाए रखना, बैलेंस मतलब उसको एक बैलेंस वे में बनाए रखना, ये हमारा काम होता है कान का। ठीक है, और जो सेकेंडरी काम होता है वो होता है हियरिंग, यानी सुनना जो होता है वो सेकेंडरी वर्क होता है हमारे कान का। ठीक है, फिर बात आ जाती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको बताना 120/80 mmHg। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो 140/90। ठीक है, फिर और इसमें आप लोग एक बात और याद रखिए कि जो mmHg होता है ये इसकी बेसिक यूनिट होती है मेजरमेंट के लिए, और Hg ही क्यों होती है, क्योंकि Hg इज़ द सिंबल ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी का सिंबल होता है Hg, और मरकरी के थ्रू ही हम लोग ब्लड प्रेशर को काउंट करते हैं, जो कि मैनुअल वाला होता है, जो कि प्रारंभिक ब्लड प्रेशर की जो मशीन थी, इसलिए हम लोग जो है Hg, इसकी जो मोनोमर रखा गया है Hg रखा गया है। ठीक है,
फिर बात करते हैं 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। तो आपको फिर से आंसर करना है स्टेपिडस मसल्स। स्टेपिडस मसल जो होती है वो स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, देखिए आप, जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो कान में पाई जाती है, उसका नाम क्या है, स्टेपीज, ठीक है। और स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी हो गई, स्टेपिडस, तो ये भी जो है कान में ही पाई जाती है, ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, तो आपको आंसर करना है लीवर, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सम ऑफ योर्स आर कंफ्यूज दैट लीवर इज नॉट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मैं आपको ये बता दूं कि लीवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है। और जो थायराइड होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इंडोक्राइन, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो आपकी थायराइड होती है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन आपका आएगा भी, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, वो आपकी आ जाएगी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। बॉडी की जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, चाहे वो इंडोक्राइन हो चाहे वो ऑल ओवर हो बॉडी की, ठीक है, तो वो आपको पिट्यूटरी पे ही क्लिक करना है कि पिट्यूटरी इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, मतलब ऑल ओवर स्मॉलेस्ट है वो, चाहे इंडोक्राइन हो चाहे एक्सोक्राइन हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब देखिए इसमें फिर से कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग कहते हैं लीवर होता है, ठीक है, लेकिन लीवर आपका गलत है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लीवर है, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी तो आपको स्किन पे क्लिक करना। देखिए आप खुद देखिए कि आपकी जो स्किन है वो पैर से लेकर के सिर तक पाई जाती है, ठीक है, यानी आगे भी और पीछे भी। तो इस तरीके से कौन सा आपका लार्जेस्ट ऑर्गन हो गया, तो स्किन हो गया, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी तब आपको लीवर पे क्लिक करना है, ठीक है। विच ऑर्गन हैव हायर रीजनरेशन पावर। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है, तो आपको आंसर करना है लीवर, ठीक है। लीवर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसको 80% भी कट कर देते हैं तो जो बचा हुआ 20% है वो अपना 80% पार्ट फिर से रीजनरेट कर देता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हायर रीजनरेशन पावर पाई जाती है वो आपकी लीवर में होती है। और इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि लोअर रीजनरेशन पावर किस में होती है, मतलब सबसे कम रीजनरेट करने की पावर, या यूं कहें कि रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती ही नहीं है, तो आपको आंसर करना है नर्व सेल न्यूरॉन में। और नर्व सेल इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि ब्रेन में पाया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी भी किसी के ब्रेन में अगर कोई चोट लगती है, कोई दुर्घटना हो जाती है और उसका ब्रेन जो है डैमेज हो जाता है, तो वो फिर ज़िंदगी भर डैमेज ही बना रहता है, ठीक है, आजीवन वो डैमेज रहता है। ये तो हमारे 15 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अभी हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है जाकर के क्वेश्चन नंबर 16, यानी स्टडी ऑफ टीथ। यानी आपको बताना है कि जो स्टडी ऑफ टीथ होता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है ओडोंटोलॉजी, ठीक है। ओडोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। फिर आगे बढ़ जाते हैं, हार्डर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्डर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत पार्ट कौन सा होता है, तो आपको बताना है टूथ इनेमल लेयर या टीथ इनेमल लेयर। आपके जो दांतों का अपर पोर्शन होता है, जो आपको दिखाई पड़ता है, वाइट पोर्शन जो होता है आपके दांतों का, वो होता है इनेमल लेयर, जो आप देख सकते हैं, विच पोर्शन यू कैन सी, ठीक है, वो होता है इनेमल लेयर। और इसी इनेमल लेयर को हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी। ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने तरीके के दांत पाए जाते हैं। आपको आंसर करना है 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। और कौन कौन से होते हैं, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये आपके 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, कलर ऑफ आई इज डिपेंड अपॉन द। ये पूछ रहे हैं कि जो आँखों का कलर होता है, ठीक है, सभी की आँखों का कलर अलग होता है, किसी की आँखें भूरी होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपको आंसर करना है। एक पिगमेंट्स पाया जाता है जो कि, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच पार्ट ऑफ आई इज़ डोनेटेड। ये पूछ रहे हैं कि आई का कौन सा पार्ट हम लोग डोनेट करते हैं, तो वो होता है कॉर्निया। जब आप सुनते हैं कि किसी ने अपनी आँखों को डोनेट कर दिया है, आँखों का पता चला कि मरने के बाद वो अपनी आँखें डोनेट कर देंगे, तो आँखों का कौन सा पार्ट यूज़ में आता है, वो होता है कॉर्निया, ठीक है। सारी पूरी आँखें ही यूज़ में नहीं आती, केवल आँखों का एक पार्ट होता है कॉर्निया, वो इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि इमेज इज़ मेड ऑन विच पार्ट ऑफ आई। ह्यूमन आई में क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी इमेज जो हमारे आँखों में बनती है,
तो वो आँखों के किस पार्ट पे बनती है? आपको आंसर करना आ जा करके रेटिना, ठीक है। तो इमेज जो बनती है आंखों में वो रेटिना पे बनती है जा करके। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। ग्लैंड विच कंट्रोल्ड बीपी, बीपी का फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर, यानी ऐसी कौन सी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जो कि कंट्रोल करती है जा करके ब्लड प्रेशर को? तो आपको आंसर करना है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, नंबर्स में कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2, ठीक है। पेयर्स में 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड काउंटिंग में होता है 2 नंबर्स, ठीक है। और ये सिचुएटेड कहाँ होती है? ये सिचुएटेड होती है किडनी के ऊपर, ठीक है। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर लेफ्ट एंड राइट ये जो है सिचुएटेड होती हैं, स्थित होती हैं, ठीक है। फिर हम लोगों का अगला क्वेश्चन आ जाएगा 23 नंबर। हाउ मैनी टेम्परेरी टीथ, मिल्की टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? देखिए ये पूछ रहे हैं कि टेम्परेरी टीथ या मिल्की टीथ। आपने सुना होगा कि दूध के दांत, ठीक है, दूध के दांत, ऐसे दांत जो एक बार टूट करके दोबारा फिर से आते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? इनको टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, मिल्की टीथ भी कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में इनकी संख्या होती है जाकर के 20 यानी 20, ठीक है। फिर हम लोगों का अगला क्वेश्चन आएगा मिक्स्ड ग्लैंड इन बॉडी। मिक्स्ड ग्लैंड, बॉडी के अंदर मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जांपल कौन सा होता है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं? तो आपको आंसर करना है पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आपको बताना है कि जो यूरिन, जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं, यूरिन आउटपुट होता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि यूरिन का कलर जो होता है वो स्लाइटली येलो होता है, ठीक है। स्लाइटली येलो होता है या पेल येलो होता है, डार्क येलो होता है। तो ये येलो कलर क्यों होता है? येलो कलर होता है जाके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक पिगमेंट्स होता है जो यूरिन में पाया जाता है और इसकी वजह से ही यूरिन का कलर येलो होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मैनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? आपको आंसर करना 639 यानी 639 मसल्स पाई जाती हैं, जो कि एक एग्जैक्ट नंबर होता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में 639 ना मिले तो आप उस पे टिक मारेंगे जो 600 और 700 के बीच में है, ठीक है। फिर कभी कभी 700 भी देते हैं। अगर आपको सीधा सीधा देते हैं 100, 200, 300, 400, 600, ठीक है, तो आप 600 पे क्लिक करेंगे। अगर 600 नहीं है, 700 है, तो 700 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो 600 से लेकर के 700 के बिटवीन में जो है ये कोई ना कोई ऑप्शन देते हैं। अगर 639 लार्जेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी, बॉडी की लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है? आपको आंसर करना है द ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स इज प्रेजेंट इन द बॉडी? आपको आंसर करना है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी में जो रिब्स की संख्या होती है वो 24 होती है। और कितने जोड़ी पाई जाती है रिब्स? तो आपको बताना है 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर। ब्रेन इज डेवलप्ड फ्रॉम विच सेल? ब्रेन का जो मस्तिष्क है उसका जो विकास है वो किस सेल से हुआ है? आपको आंसर करना है एक्टोडर्म, ठीक है। तो जो ब्रेन है वो डेवलप हुआ है एक्टोडर्म से। और हम लोगों का जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है नेफ्रॉन इज़ प्रेजेंट इन। आपको आंसर करना है कि नेफ्रॉन जो हमारा होता है, नेफ्रॉन वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो नेफ्रॉन, या आपसे पूछेगा नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ, या नेफ्रॉन किसका पार्ट है, या नेफ्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? तो आपको आंसर करना है किडनी में, ठीक है। राइट आंसर किडनी, ठीक है। इसीलिए किडनी को जो स्टडी करते हैं या जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेफ्रो वर्ड इज़ इंडिकेटेड टू द रिलेशन ऑफ किडनी, ठीक है, या सिनोनिम्स ऑफ किडनी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।